Today we are going to start with poem number 8, Ozymandias. This poem is by Percy Bysshe Shelley. I met a traveller from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them, and the heart that fed. And on the pedestal these words appear: My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck. Boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. So the poet is saying that the speaker of this poem is telling us that he met a traveler from an antique land. Antique over here means old, ancient, and the traveler is telling the whole incident to the poet, what he saw in the desert. The traveler told the speaker that he saw two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. एक मुसाफिर जो एक कदीम है, कह लें कि मुल्क से बिलोंग करता था, पुराने एंशंट लैंड से, उसने स्पीकर ऑफ द पोएम को बताया है कि उसे दो बहुत बड़ी और ट्रंकलेस मीन्स कि उनकी बेस नहीं है, ऊपर का हिस्सा नहीं है, धड़ नहीं है, खाली दो टांगे ही खड़ी हुई नज़र आई हैं डेजर्ट के ऊपर, पत्थर की बनी हुई. इट्स अ स्कल्पचर ही इज़ टॉकिंग अबाउट. And near these legs of stone on the sand is half sunk, और इस इन टांगों के पास जो टांगे खड़ी हैं, स्टैचू जो खड़ा है टूटा हुआ, उसके पास ही ज़मीन पे आधा धंसा हुआ, हाफ संक, रेत के अंदर आधा धंसा हुआ, अ शैटर्ड विसेज लाइज. शैटर्ड मीन्स डैमेज्ड, ब्रोकन, टूटा फूटा, विसेज फेस लाइज हाफ बरीड इन द सैंड. और उस फेस के ऊपर जो इम्प्रेशंस एनकाव्ड हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो बड़ी अच्छी तरह स्कल्पचर बनाने वाले ने उसको बहुत अच्छी तरह तराशा है. और जो फेस जो है, उसकी जो लिप्स हैं, दे आर रिंकल्ड लिप्स, एंड ही हैज़ गॉट अ फ्राउन. फ्राउन कहते हैं तेवरी चढ़ी हुई है माथे पे. फ्राउन के सिनोनिम आप लिखेंगे स्काउल, SCOWL, और उर्दू में इसको कहेंगे कि माथे पे बल है, शिकन है, और गुस्सा है. एंड देर टू फ्राउन मीन्स टू मेक अ बैड फेस. और ये सारा कुछ स्कल्पचर ने, बनाने वाले ने एनकार्व किया हुआ है या इम्प्रिंट किया है, या जिस तरह से उसने तराशा है, सारे उसने इमोशंस, फीलिंग्स बड़ी अच्छी तरह इस पत्थर के ऊपर, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी साथ साथ उनको तराशा है. एंड wrinkled लिप, टाइटली क्लोज्ड लिप्स हैं, और वो लिप्स भी किस तरह से क्लोज्ड हैं कि देर इज़ अ स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड. देर इज़ अ स्माइल, लेकिन स्माइल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. एवरी स्माइल इज़ नॉट अ स्वीट वेलकमिंग स्माइल. एवरी स्माइल इज़ नॉट ऑफ, यू कैन से, ऑफ विद अ गुड इंटेंट. दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्माइलिंग फेशियल एक्सप्रेशन. स्नीयर है एक तंजिया मुस्कुराहट, उसके होठों पे है, उसके चेहरे पे एक तंजिया सी मुस्कुराहट है, स्नीयर है, और जिसमें ज़ाहिर सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी आ रहा है बहुत ज़्यादा. एंड देर इज़ अ स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड. कोल्ड इज़, यू कैन से, विदाउट फीलिंग्स, विदाउट वार्मथ, विदाउट एनी कंपैशन, विदाउट एनी सिंपथी. एक कोल्ड कमांड है, सर्द से जो अहकामात वो देता है. देर इज़ दैट स्नीयर कि वो किसी भी किस्म का ऑर्डर देगा, एंड दैट विल बी कोल्ड, क्रूअल. सो Ozymandias is actually a king. You will later read about it. The title Ozymandias is the name of a king, an ancient Egyptian king. और उसी का ही स्टैचू जो है मिला है ट्रैवलर को डेजर्ट में. एंड दीज आर द फेशियल एक्सप्रेशंस विच ही कैन सी ऑन द स्टैचू. एंड
ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं, उसका फ्राउन है और उसकी जो रिंकल्ड लिप है और स्नीयर ऑफ गोल्ड कमांड बड़ी अच्छी तरह टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड, ये बता रहे हैं कि बनाने वाले ने बहुत अच्छी तरह इन पैशंस को रीड किया और अभी तक वो और इनको तराशा है और वो दे स्टिल सर्वाइव दीज, यानी कि उसके जो पैशंस हैं दे आर स्टिल सर्वाइविंग विच है दिस बिकॉज दे आर स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। लाइफलेस थिंग्स कह सकते हैं कि जितने भी आर्ट का काम है, ये जैसे पत्थर पे इसने तराशा था, पत्थर इज़ अ लाइफलेस, यू कैन से पत्थर एक लाइफलेस चीज़ है, बेजान चीज़ है। उसके ऊपर जिस तरह से इसने उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को तराशा है, वो अब तक जो है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट सर्वाइव कर रहे हैं। एनीथिंग विच इज़ पेंटेड ऑन कैनवस, ऑन सम अदर मटेरियल, या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है, वो हमेशा सर्वाइव करता है। इट कैन सर्वाइव sustain for centuries. So this is the sculptor who has and carved this his Ozymandias' statue and his passions, उनको उसने इस तरह से बनाया कि दे स्टिल सर्वाइव। एंड द हैंड दैट मॉक्ड हिम, हैंड यहाँ पे स्कल्पचर के हैंड की बात हो रही है कि उसने जो इस इन फीलिंग्स को तराशा है, ही हैज़ एक्चुअली मॉक्ड दैम, he has made fun of the king and the heart that fed. The sculptor, very, you can say, cleverly he has encarved and you can say engraved these passions of the king on stone. उसके जो पत्थर के स्टैचू पे उसने एनकार्व किया है, एनग्रेव किया है, वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और एक्चुअली उसने एक तरह से मजाक उड़ाया। ही हैज़ मेड फन ऑफ द किंग, मॉक इज़ टू मेक फन, and the heart that fed, and heart over here is the heart of the king which fed on flattery, और the king was considering that it is कि उसके लिए तो ये एक बड़ा फ्लैटरिंग बात थी कि उसका स्टैचू जो है वो बनाया जा रहा है, बट दिस was actually a type of his mockery which he did not understand. The heart is over here, the heart of the king which feeds on flattery, खुशामद उसको अच्छी लगती है, अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है और ऐसी बातें जिससे उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी सेटिस्फाई होती हो। And on the pedestal these words appear. Pedestal is the base. On the base of this statue are encarved the words, "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair." So these words are written कि मेरा नाम ओजिमेंडियस है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे कामों की तरफ देखो, ये माइटी एंड डिस्पेयर, तुम में से जो सबसे माइटी भी हैं, तुम लोग भी मेरे काम को देखो, मेरे जो भी कुछ मैंने किया है उसको देख के डेस्परेट हो, बिकॉज यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद मी, आई एम द मोस्ट सुपीरियर ऑफ ऑल। और माइटी इज़ हेयर विद अ कैपिटल M. It leaves us with a question that is he trying to compete with Nauzubillah God? And through this poem, the poet has actually criticized the rulers, the people who are heads or on the leadership, who start considering themselves God, जिनको लोगों को हाई रैंक, हाई पोजीशन मिल जाती है, अथॉरिटी मिल जाती है, पावर मिल जाती है, उनमें ये चीज़ आ जाती है कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट ऑफ प्राइड आ जाता है। They start considering themselves gods of this world. So the poet has actually criticized such people who, after gaining some kind of authority, some kind of rulership, leadership, they become very proud and conceited and vain, and they consider themselves the most superior being, and they consider the others inferior. कुछ ऐसे ही ये किंग की भी इसी तरह की कुछ अपने बारे में व्यूज़ हैं कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा है और चैलेंज दे रहा है उन लोगों को जो बहुत माइटी भी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, माइटी हैं और बड़े बड़े लोग हैं, उनको चैलेंज कर रहा है कि तुम भी मेरे से मुकाबला नहीं कर सकते हो, मेरे कामों को देखो और डेस्परेट हो जाओ, मायूस हो जाओ। बट नाउ these were his feelings when he was alive. What is the reality now? Nothing beside remains, कि कुछ भी नहीं है, अब रेत ही रेत है हर तरफ, और राउंड द डिके, और वो जो डिके है सारा टूटा फूटा स्टेचू है, राउंड द डिके ऑफ दैट क्लॉसल रैक, क्लॉसल इज़ ह्यूज
फास्ट, क्योंकि स्टैचू बहुत बड़ा था जिसको बनाया गया, और वो अब दैट इज़ और कुछ भी वहाँ मौजूद नहीं है, एक टूटा फूटा सारा स्टैचू पड़ा है, एक बहुत बड़ा तबाही, बस के पत्थर बिखरे पड़े हैं, टूटा हुआ स्टैचू है, खाली टांगे उसकी खड़ी हैं, बाकी पत्थर टूट चुका है। और इर्द गिर्द क्या है? बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। इर्द गिर्द सिर्फ रेत ही रेत है, और आधा उसका जो फेस है वो तो रेत में ही धंसा हुआ है। देर इज़ नो पर्सन देयर, देर इज़ नो बडी देयर जो उसको ग्रेट समझे अब, या कुछ उसके इस किस्म की कोई मीनिंग बनता हो इन लाइन्स का जो वो समझता था। एवरीवेयर देर इज़ सैंड। सो द मॉरल ऑफ द पोएम इज़ ऑल्सो दैट death is a great leveler. Again, theme is very important. It is a very ironic poem which describes the pride of man and the wretched reality of life, कि जब तक आप ज़िंदा होते हैं, कोई पावर अथॉरिटी मिल गई है तो आप में बहुत प्राइड आ जाती है, लेकिन the miserable reality of life is death. Man becomes proud by success. He thinks that he has toppled the world, कि मैंने सारी दुनिया को फतह कर लिया है. He forgets that life is merciless, कि ज़िंदगी तो बेरहम है. Time brings all luxuries of life to an end and death is a great leveler. मौत सबको बराबर कर देती है, चाहे कोई बादशाह हो या फ़कीर. Shelley considers all feelings of superiority in man as only an illusion and self-deception, कि जितनी भी आप में सेल्फ सुपीरियरिटी की फीलिंग्स हैं वो धोखा हैं. इल्यूजन कहते हैं फॉल्स बिलीफ, सेल्फ डिसेप्शन धोखा होना, खुद फरेबी होना. सो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स